12 सृष्टिक्रम। आज एक पुराने साधक आश्रम में आए हुए थे। महाराजश्री तथा उनकी बातचीत का विषय मेरे लिए एकदम नया था। काफी उत्सुकता से सब सुन रहा था। महाराजश्री कह रहे थे, पशु अर्थात बंधन में पड़े हुए जीव, बंधन की फांसी तथा पशु के स्वामी शिव, इन तीनों के ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। जिस विधि से षडध 6 की शुद्धि होती है, गुरु के अधीन रहने वाली उस विधि को क्रिया कहा जाता है। नाम के विघ्न को हटाने के 3 तथा रूप के विघ्न को हटाने के 3 मार्ग हैं। इस प्रकार जीव रूपी पशु को मुक्त होने के लिए साधन के 6 अंग हैं। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के संकल्प से नाद तथा नाद से नाम उत्पन्न हुआ। संकल्प से स्पंदन, स्पंदन से आंदोलन तथा आंदोलन से रूप प्रकट हुआ। यह सृष्टि 2 प्रकार की है, जड़ तथा जंगम। दोनों के नाम भी हैं तथा रूप भी। महाराज श्री ने इनके उदय का क्रम भी बताया तथा जगत रूपी इस प्रसार को समेटने का उपाय शक्तिपात बताया। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उस समय कुछ भी नहीं था। न प्रकाश, न अंधकार, न स्वर, न ध्वनि, न काला, न गोरा, न स्वरूप, न कुरूप, न स्त्री, न पुरुष, न नगर, न वीरान। सूर्य, चंद्र, तारे कुछ भी नहीं थे, क्योंकि यह सभी सृष्टि के ही अंतर्गत है। जब सृष्टि ही नहीं थी, तो यह सब भी कैसे हो सकते थे? जिस शक्ति के स्पंदन तथा नाद का परिणाम यह जगत है, वह उस समय अपने कारण ब्रह्मा में समाई थी। उसके साथ ही अहम, दृश्य, क्रिया, ध्वनि इत्यादि सभी कुछ विलीन अवस्था में था। जब अहम नहीं तो दृश्य कहाँ से आया? जब दृश्य नहीं तो अहम ही कैसे हो सकता है? उस समय ब्रह्मा पूर्ण रूप में अपने में ही स्थित था। न कोई दृष्टा, न कोई दृश्य, न कोई कहने वाला, न सुनने वाला। एक ब्रह्मा ही था जिसे देखने जानने वाला कोई नहीं था। ऋषियों ने उस अवस्था को ध्यान में देखा तथा यथासंभव शास्त्रों में लिख दिया। मनुष्यत्व से ऊपर उठकर ही इस अनुभव को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्यों के लिए उसकी कल्पना कर पाना भी असंभव है। मनुष्य तो शक्ति की चित्त के आधार पर एक क्रिया बुद्धि के सहारे ही इंद्रियों के माध्यम से जगत का ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है। वह ज्ञान अत्यंत सीमित एवं अति भ्रमोत्पादक है। उनका ज्ञान वास्तव में अज्ञान ही होता है। जब शक्ति की बुद्धिरूपी क्रिया विलीन हो जाती है, तभी जगदातीत अनुभूतियां आरंभ होती हैं। ब्रह्मा में एक संकल्प उदय हुआ जो कि अत्यंत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर पर था। वह सूक्ष्म की सीमा से परे का सूक्ष्म स्तर था, क्योंकि वहाँ सूक्ष्म तथा स्थूल का स्तर था ही नहीं। उसका संकल्प कहें या मौज, वह वास्तव में संकल्प था ही नहीं। वह क्या था, कहा नहीं जा सकता, किंतु समझने के लिए मनुष्य के पास अन्य कोई शब्द नहीं है, इसलिए उसने उसे संकल्प कह दिया। ब्रह्मा का संकल्प जीवों के संकल्प से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि ब्रह्मा में कोई संस्काराशय या भ्रम या वासना नहीं है। उस समय उसमें ज्ञान भी अंदर ही छुपा था, जिसे ज्ञान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ अज्ञान या ज्ञान कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा ने संकल्प किया कि मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। इस वाक्य से कुछ बातें स्पष्ट हैं। 1. सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। 2. सृष्टि ब्रह्मा में है। 3. सृष्टि भी ब्रह्मा ही है। 4. सृष्टि में नानात्व है पर मूल रूप में एक ही है। 5. सृष्टि ब्रह्मा से भिन्न नहीं है। इस संकल्प के उदय होते ही प्रथम परिणाम स्पंदन हुआ, जिससे ब्रह्मा में शक्ति जायत हो गई। ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्मा का ही स्वरूप है तथा उससे कभी भी विलग नहीं हो सकती। ब्रह्मा आधार है तो शक्ति उसका आधेय। शक्ति कभी ब्रह्मा में समाहित हो जाती है तो कभी जायत, किंतु उसका कभी भी अभाव नहीं होता है।
शक्ति की यह जागृति ब्रह्मा के अंदर ही थी, प्रकट तथा पृथक नहीं, अर्थात इसको ब्रह्मा ही जानता था। ब्रह्मा जाग तो गया किंतु उसके नेत्र अभी बंद थे। इसके पश्चात दूसरा स्पंदन या परिणाम हुआ। शक्ति ब्रह्मा में प्रकट हो गई, जैसे सोया हुआ व्यक्ति जागकर नेत्र खोल देता है। ब्रह्मावस्था शिवावस्था है, जिसमें अहम तो रहता है किंतु बीज रूप में, क्योंकि अन्य अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के अभाव में अहम भी प्रसुप्त ही रहता है। प्रथम परिणाम के पश्चात शक्ति की जागृति होने से शक्ति अवस्था या शक्ति तत्व कहा जाता है। इस अवस्था में शक्ति जागकर भी प्रकट नहीं होती तथा शिव शक्ति में एक स्वरूपता बनी रहती है। उसके पश्चात जो स्पंदन या परिणाम होता है, उसमें शक्ति शिव में ही शिव से एक रूप रहते हुए भी प्रकट हो जाती है। इस स्वरूप की कल्पना पुराणकारों ने अर्धनारीश्वर के रूप में की है, जिसमें आधा शरीर पुरुष का तथा आधा नारी का होता है। यह वहाँ सृष्टि उत्पत्ति की ओर एक कदम और आगे अग्रसर हो जाता है। सृष्टि उदय करने से पूर्व ब्रह्मा को अपनी शक्ति को पूर्ण रूपेण प्रकट करना होता है, क्योंकि बिना शक्ति के कोई क्रिया संभव नहीं तथा सृष्टि की उत्पत्ति से कोई बड़ी क्रिया नहीं। इसलिए इस अवस्था को शिव शक्ति अथवा सदाशिव भी कहा जाता है, अर्थात जिस शक्ति के प्रकट होने से पूर्व शिव था, उसी प्रकार शक्ति के प्रकट होने के पश्चात भी शिव रहता है। शिव के आधार पर ही शिव की शक्ति शिव में ही कभी प्रकट तो कभी विलीन होती है। न शिव में ही कभी कोई परिणाम होता है, न शक्ति में ही। इस अवस्था के बारे में महाराज श्री ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जैसे चना छिलके से ढका होता है तथा उसके अंदर उसकी दाल के दो दल होते हैं। जब चने को भूमि में आरोपित किया जाता है तो ऊपर का छिलका फट जाता है तथा दोनों दलों के संयोग से अंकुर फूट पड़ता है। यदि दोनों दलों को अलग अलग लगाया जाए तो अंकुर नहीं फूट सकता। उसी प्रकार सदाशिव में भी शिव तथा शक्ति के रूप में दो दल बीज रूप में अवस्थित होते हैं। न शिव के बिना सृष्टि संभव है, न शक्ति के बिना। जगत में जहाँ शक्ति है वहाँ उसका आधार रूप शिव भी साथ है। शिव शक्ति का यह मिलाजुला स्वरूप सदैव ही बना रहता है। स्थूल दृश्यमान स्तरों पर भी यह साथ नहीं छूटता, इसीलिए सदाशिव कहा जाता है। अहम तथा इदम, मैं और यह, दृष्टा और दृश्य दोनों दो दलों के रूप में समाये रहते हैं। उससे अगले स्पंदन में छिलका फट जाता है। अहम ईश्वर का रूप धारण कर लेता है तथा इदम शक्ति का। यहाँ आकर ब्रह्मा ईश्वर रूप धारण कर अपनी शक्ति से युक्त होकर सृष्टि निर्माण के प्रति उन्मुख हो जाता है। शक्ति के इस स्तर को शुद्ध विद्या कहा जाता है। शिव तथा शक्ति दोनों ऐसे स्तर हैं जहाँ शांति शांति कुछ नहीं होती। क्या होता है इसको संत पुरुष ही, जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए शिव शक्ति दोनों को शांत्यातीता कहा गया। सदाशिव ईश्वर तथा शुद्ध विद्या भी है, तो शुद्ध तत्व ही, परंतु शिव शक्ति से इस स्तर को भिन्न तथा निम्न दिखाने के लिए इनकी गिनती शांतिकला के अंतर्गत की जाती है। सृष्टि की उत्पत्ति अभी तक नहीं हुई। मलिनता सृष्टि में है, जो कि शक्ति के स्पंदन का परिणाम है। शक्ति में कोई अशांति या मलिनता नहीं है। इससे आगे के स्पंदनों में ईश्वर रूपी ब्रह्मा शक्ति से युक्त सृष्टि निर्माण हेतु सुख हो जाता है। सबसे प्रथम अपनी शुद्ध विद्या को अशुद्ध विद्या में परिणत करता है। शक्ति शुद्ध विद्या होते हुए भी मायाभिमुखी होने से विद्या के स्तर तक उतर जाती है तथा विद्याकला के अंतर्गत माया, काल, कला, नियति, विद्या, राग तथा पुरुष प्रकट होते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा में कोई परिवर्तन नहीं होता किंतु घटता बढ़ता भासित होता है, चंद्रमा में यह परिवर्तन उसकी कलाएं कहा जाता है। इसी प्रकार शिव शक्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल स्पंदन के कारण भासित होता है। यह कलाएं अर्थात परिवर्तनशीलता जगत में भी निरंतर बनी रहती है।
विद्या माया का रूप ग्रहण कर भ्रम उत्पन्न करने का कारण होती है। काल समय का भान कराता है, कला परिवर्तन दर्शाती है, विद्या जगत का ज्ञान कराती है, नियति संस्काराशय के रूप में प्रारब्ध स्वरूप है, राग आसक्ति पैदा कर देता है और पुरुष अर्थात आत्मा जो कि परमात्मा ही है इन आवरणों को ओढ़ कर जीवत्व धारण कर लेता है। सृष्टियाँ असंख्य हैं, जुगनुओं की तरह चैतन्य रूपी महाकाश में उड़ती फिरती हैं। कोई सृष्टि विलीन हो जाती है तो कोई उदय। बड़ा मनोहारी सुंदर नजारा है। आतिशबाजी की तरह सृष्टियों का उद्यास्त होता रहता है तथा ब्रह्मा देख देख कर आनंद लेता है। नाटक के पात्रों की भांति जीव आवरणों से युक्त होकर विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं करते हैं। प्रत्येक जगत एक मंच का कार्य करता है। ईश्वर ने काल, कला, नियति, विद्या, माया, राग तथा जीवत्व यह 7 आवरण डाल रखे हैं। इन्हीं से आवृत जीव जगत में भरमाया फिरता है, अर्थात शिव तत्व ही अपने आप माया के अधीन हो जाता तथा काल, कला, विद्या, नियति तथा राग इन 5 कंचुकों से आवरण युक्त हो जाने से जीव हो जाता है। चूँकि जीव माया में प्रतिष्ठित होकर जीवत्व ग्रहण कर लेता है, इसलिए आगे की कला को प्रतिष्ठा कला कहा गया है, जिसके अंतर्गत अव्यक्त अर्थात प्रकृति की अव्यक्त दशा, महत अर्थात मूल प्रकृति, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं तथा आकाश, वायु, तेज, जल यह 23 तत्व हैं। 24वां पृथ्वी तत्व है जो निवृत्ति कला के अंतर्गत है, क्योंकि इसके आगे भी शक्ति का स्पंदन तो निरंतर बना रहता है, किंतु वह अन्य किसी तत्व को प्रकट करने से निवृत्त हो जाती है। यह सृष्टि का विकास क्रम है। प्रकृति जड़ तथा चेतन 2 प्रकार की है। जड़ प्रकृति में 5 भौतिक तत्व तथा दृश्य आते हैं तथा चेतन प्रकृति में वह 5 भौतिक आकृतियां आती हैं, जिनके आधार पर चेतन कार्य करता है। जड़ तथा चेतन प्रकृति के मूल में एक ही चैतन्य शक्ति है, जिसे समष्टि चैतन्य कहा जाता है। चेतन प्रकृति में प्रत्येक जीव में वही शक्ति व्यष्टि स्तर पर कार्यशील होने से व्यष्टि चैतन्य कहलाती है। मुझ पर यह स्पष्ट हो गया कि अध्यात्म केवल बातों अथवा शास्त्र ज्ञान का ही नाम नहीं है। उसके लिए दीर्घकाल तक श्रद्धा पूर्वक गुरु प्रदत्त साधन की आवश्यकता है। जिस प्रकार शक्ति स्पंदनशील होकर जगदाभिमुखी कार्यशील होती है, उसी प्रकार जब तक ऊर्ध्वमुखी क्रिया का उसी क्रम में अनुभव नहीं किया जाए, ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता। जिस प्रकार तत्वों का विकास हुआ है, उससे विपरीत क्रम में तत्वों के विलीनीकरण की क्रियाएं अनुभव में आनी चाहिए। ऐसी क्रियाओं को ही तत्वों के आधार पर क्रियाएं कहा जाता है, किंतु तत्व के आधार से भी पहले संस्कारों के आधार की एक बहुत लंबी तथा कठिन यात्रा तय करना पड़ती है। संस्कारों तथा वासनाओं ने चित्त में एक अलग ही जगत निर्माण कर रखा है। पहले उस तथाकथित जगत का विध्वंस आवश्यक है। शक्ति जागकर पहले यही करती है। संस्कार वासना क्षय के लिए ही क्रियाशील होती है। जो संस्कार प्रारब्ध का रूप ग्रहण कर चुके हैं, उनका क्षय और भी जटिल समस्या है, क्योंकि प्रारब्ध के फल को जीव भोगने के लिए विवश है। महाराज श्री के कथनानुसार यदि युक्ति तथा तर्क से जगत के कारण तथा आधार ब्रह्मा का परोक्ष ज्ञान होता है, तो चित्त शुद्धि होने पर अप्रोक्ष अनुभवयुक्त ज्ञान अर्थात यदि साधन द्वारा संस्कार तथा वासना का क्षय संपादित कर लिया जाए तो ब्रह्मा के प्रत्यक्ष साक्षात्कार का मार्ग खुल जाता है। महाराज श्री कहते जा रहे थे कि जगत या तो रूपात्मक है और या नामात्मक। यद्यपि सारा जगत एक चैतन्य सत्ता के स्पंदन का परिणाम है, किंतु नाम, रूप तथा कार्य की भिन्नता के कारण नानात्व दिखाई देता है। जैसे मिट्टी जब खेत में होती है तो साग सब्जी तथा फल फूल उगाने के काम आती है, उसका नाम खेत होता है तथा उसका रूप भी मिट्टी होता है, किंतु जब उस मिट्टी को ढालकर मटका बना लिया जाए तो उसका नाम रूप भी मटके का हो जाता है।
मूल रूप में एक ही मिट्टी होने पर भी उसमें कितनी भिन्नता आ जाती है। इसी प्रकार सारा जगत मूल रूप में शक्ति ही है, किंतु कहीं काठिन्य है तो कहीं तरलता और कहीं ताप। सभी वस्तुओं के कार्य रूप तथा नाम में नानात्व दिखाई देता है। जीव इसी नाम रूपात्मक स्वरूप में उलझ कर रह जाता है। आत्मस्थित के समक्ष नाम रूप गौण तथा शक्ति मुख्य होती है। अब नाम रूप में उलझे जीव के समक्ष समस्याएं बढ़ने लगती हैं। वह नाम रूप को ही सब कुछ समझे बैठा है। कुछ अच्छा लगता है तो कुछ बुरा, किसी के प्रति आसक्ति होती है तो किसी के प्रति द्वेष।